चलिए बच्चों, पिछले एपिसोड में हम लोग ने एक नई रिएक्शन के बारे में जानने की शुरुआत करी थी, जो थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक क्यों कहा जाता है उसको? क्योंकि पहली स्टेप में आकर जो चीज टकराती है उसी के हिसाब से उसका नाम लिखा जाता था। वहां रिएक्शन में होता क्या था? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, HBr का अटैक, ठीक, पूरी प्लेट का पॉजिटिवली चार्ज होना, H प्लस के जुड़ने के कारण यहां प्लस चार्ज का आ जाना, यही रिएक्शन की क्या कहलाती थी? RDS। और चूंकि पहली स्टेप में जुड़ा है क्या? एक इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन क्यों कहलाया? क्योंकि एल्कीन कन्वर्ट हुआ है एक सैचुरेटेड कंपाउंड में, फाइनली प्रोडक्ट बन जाता था Br माइनस के अटैक के बाद ये। अच्छा, पहले हम कहानी को वहीं से चालू करते हैं जहां से हमने चीजों को खत्म किया था पिछले एपिसोड में। पहले वही चीज देखते हैं। इस रिएक्शन की RDS होती है ये, ठीक है। मान लो आपसे मैंने ये क्वेश्चन करा होता कि बच्चों इसके अंदर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का ऑर्डर बता दीजिए। आपके सामने एक केस मैंने ये रख दिया होता OCH3, ठीक है, और आपके सामने इधर डबल बॉन्ड ये रख दिया होता, ये A होता। दूसरा मैंने आपके सामने रख दिया होता कुछ ऐसा, इधर मैंने NH2 रख दिया होता। तीसरा यहां पर मैंने रख दिया होता कुछ ये, और इधर मैंने CH3 रख दिया होता। अभी मैं H नहीं बना रहा हूं इधर, वो तो आपको अंडरस्टूड है। ये एक A है, ये B है, और ये आपका C है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि इसके अंदर आपको तीनों में कंपेयर करना हो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो आप क्या कहोगे? तो क्या सीखा है आपने? आपने ये सीखा है कि इसकी RDS क्या है। इसकी RDS H प्लस के अटैक के बाद बनने वाला कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो क्या क्या कार्बोकैटायन बन जाएगा बच्चों? इधर बन जाएगा OCH3, इधर आ जाएगा C, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ऐसे ही तो शिफ्ट कराओगे, इधर आएगा तो इसको सपना पूरा होने वाला है, इधर भी सपना पूरा होने वाला है, याद आ रहा है? ठीक है, इधर C, इधर NH2, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर ये CH3 और ये पॉजिटिव चार्ज। इन तीनों में ABC के अंदर आप मुझे जल्दी से बताएं कि क्या होगा ऑर्डर। जल्दी से सोचो और मुझे बताओ फटाफट। अच्छा, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। पहले आप यहीं पर पॉज कर लीजिए, आगे बढ़िए, इसको सॉल्व करिए, फिर आइए हमारे साथ। अच्छा, अब यहां पर मैं इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों को आपको बताता हूं। जैसे मैंने यदि आपके सामने ये पूछ लिया कि ये बताओ, एक ये बेंजीन रिंग है और ये दूसरा कंपाउंड है, इसके अंदर यदि मैं आपसे रेट कंपेयर करवाऊं कि क्या होगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो बच्चों इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बेंजीन में यदि आपने एडिशन रिएक्शन कराई, मतलब HX या HBr का अटैक कराया, तो क्या होगा जरा देखिएगा। आप कोई बॉन्ड तोड़ोगे, ये चीजें जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? H और X, ये बन जाएगा, ठीक है। यहां डबल बॉन्ड है, ये बन जाएगा। देखो, अगर बेंजीन में आपने खुदा ना खास्ता ऐसा कर दिया तो अभी ये रिंग कैसी थी? एरोमेटिक। और जैसे ही आपने इस पर HX का अटैक करा दिया, देखो ये दोनों कंपाउंड, ये दोनों एटम कैसे हो गए बच्चों? कैसे हाइब्रिडाइज्ड हो गए? sp3। यानी ये रेजोनेंस साइट पूरे में क्या घूम पाएगा? नहीं। यहां पर ये कंपाउंड हो जाएगा कैसा? नॉन एरोमेटिक। यानी बेंजीन रिंग की वो खासियत खत्म हो जाएगी जिसके कारण इसके अंदर स्टेबिलिटी थी। इसीलिए
बेंजीन रिंग कभी भी शो नहीं करती एडिशन रिएक्शन। कभी भी आपका बेंजीन रिंग के अंदर एडिशन रिएक्शन शो नहीं होती। इट मींस इसमें शो होगी नहीं, इसके अंदर रेट आपका कैसा आ जाएगा, ज्यादा। ठीक है, एक चीज ये मैंने आपको सिखाई। अच्छा, अब एक चीज और जरा सीखिए। यदि मैं आपसे ये पूछ लूं कि एक हमारा ये है एल्कीन, ठीक है, और एक ये है, इनमें खुदा ना खास्ता रेट आपसे पूछ लिया जाए। देखिए, यदि इनमें आपको रेट कंपेयर करना हो तो एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है? देखो, यहां पर यदि आपने प्लेट पॉजिटिव करने के लिए H+ का अटैक करवाया, HBr के H+ का अटैक कराया, तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो यहां शिफ्ट चाहे इधर करा लो चाहे इधर करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइड तो सिमेट्री है। सिमिलरली चाहे इधर करा लो चाहे इधर करा लो, सिमेट्री है दोनों साइड। तो यहां का जो कार्बोकैटायन बनेगा ना बच्चों, वो बन जाएगा CH3 CH प्लस CH2 CH3। और मजे की बात यह है कि यही कार्बोकैटायन बनेगा इस साइड में भी। ठीक, अब ऐसे वक्त में मान लीजिए ये एक रिएक्टेंट था, ये पहुंचा अपने इंटरमीडिएट पर, ये रिएक्टेंट भी, ये वाला रिएक्टेंट भी पहुंचा सेम इंटरमीडिएट पर। ठीक, ऐसे वक्त में आप कंपेयर कैसे करोगे? दोनों के इंटरमीडिएट जो हैं वो कैसे बने हैं? सेम बने हैं। तो ऐसे वक्त में हम एक जुगाड़ लगाते हैं। वो क्या जुगाड़ है? वो जुगाड़ ये है कि हम ये देखते हैं कि रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट पहुंचने में किसमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। मान लो इन दोनों में मैंने कहा कि इससे सेकंड वाले से इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट वाले से इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसमें है? इसके अंदर ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी चाहिए तो क्या यह प्रोसेस आराम से हो पाएगी? मान लो इसके अंदर ज्यादा एनर्जी लग रही है, इसके अंदर लेस एनर्जी लग रही है, तो किसमें रेट ज्यादा हो जाएगा? रेट ज्यादा हो जाएगा जिसके अंदर लेस एनर्जी लग रही होगी। ये बात समझ में आई? ये आप तब लॉजिक लगाओगे, इस चीज का यूज तब करोगे जब दोनों से बनने वाला कार्बोकैटायन कैसा हो जाए? सेम हो जाए। तो क्या करोगे आप देखोगे कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल है उसकी एनर्जी कैसी होगी? कम। जो कम स्टेबल है उसकी एनर्जी कैसी होगी? ज्यादा। जैसे दोनों में, यहां पे ऐसे समझिए, सिस और ट्रांस फॉर्म में क्या कहते हो, कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है? आपको पता है, सिस फॉर्म में इधर लगता रहता है इनके बीच में रिपल्शन। यहां चूंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है, इनमें ये रिपल्शन के फोर्सेस नहीं लगते। चूंकि रिपल्शन यहां नहीं लगता, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब इसकी एनर्जी कैसी? कम। मोर स्टेबिलिटी, लेस एनर्जी। यहां लेस स्टेबिलिटी, मोर एनर्जी। इसका मतलब ये ऊपर होगा एनर्जी वाइज, ये एनर्जी वाइज कैसा होगा? नीचे, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। यानी इसको उस इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। किसको किसको किसको? ट्रांस वाले को। यानी और सिस वाले को एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसी होगी? कम। मतलब पंच लाइन क्या है? जब सेम इंटरमीडिएट बन रहा हो, जब सेम इंटरमीडिएट बन रहा हो, तो जो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा वो इस इंटरमीडिएट को आसानी से बनाना नहीं चाहेगा। मतलब उसके अंदर रेट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो दोनों में
चूंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये आराम से नहीं बनाएगा इंटरमीडिएट, इसका रेट कम, इसका रेट ज्यादा। ठीक है, और चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप मुझे अगला क्वेश्चन करके दिखाओगे अभी, और मुझे बताओगे कि इन दोनों में आपके अकॉर्डिंग किसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। ठीक, जल्दी से इसको मुझे बताओ। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और उस पर बी आर आके अटैक हो रहा है, लेकिन चूंकि पॉजिटिव चार्ज बना है और पॉजिटिव चार्ज कहीं पर भी बना है, तो फिर अगर पॉसिबिलिटी है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। CH3, मैंने कहा C, इधर CH3, इधर मैंने कह दिया H, इधर कह दिया CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहां मैंने करवाया HBr CCl4। सर CCl4 के बारे में अभी तक नहीं बोला, चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और मैंने आपसे कहा कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो होगा क्या, फिर से देखो। पहले होगी क्या, प्लेट को आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है, शिफ्ट इधर होगी, क्योंकि इधर यदि पॉजिटिव चार्ज आएगा वो तो ज़्यादा स्टेबल होगा इसकी तुलना में, फर्स्ट कार्बोकैटायन इधर ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो पहला H+ का अटैक से जो चीज़ बनेगी, वो चीज़ इसके अंदर क्या बनेगी, वो चीज़ इसके अंदर बनेगी CH3 C, CH3 इधर आ जाएगा H, इधर CH प्लस, और इधर आ जाएगा CH3। तो क्या मैं इस न्यूक्लियोफाइल की बुलेट को इधर फायर कर दूं। सर ये बेस क्यों नहीं हो सकता। अबे बेस हुआ तो फिर से एल्कीन बना दोगे क्या। ये तो अंडरस्टूड है कि ये न्यूक्लियोफाइल ही होगा। ये जाकर भिड़ रहा है, बीआर का अटैक आप बार बार करा रहे हो, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इस न्यूक्लियोफाइल की बुलेट जो आप फायर करोगे, वो क्या यहां फायर कर दोगे, ना ना ना। अभी ये पॉजिटिव चार्ज बना है, पहले इस पॉजिटिव चार्ज में तुरंत क्या हो जाएगी, एक 1-2 शिफ्ट, और ये अपने आप को कर लेगा और जबरदस्त स्टेबल। यहां बन जाएगा CH2, इधर आ जाएगा CH3, इस पर प्लस चार्ज, और अब चलाइए गोली दाएं और बनाइए प्रोडक्ट, और वो बन जाएगा CH3C, इधर CH3, यहां पर आ गया Br, इधर आ गया CH2, और इधर CH3। आई बात समझ में। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक इसी तरह का बिल्कुल एक सवाल पूछते हैं आपसे, जरा आप इसका जवाब दीजिएगा। मैंने आपसे कहा कि CH3 C, इधर मैंने कर दिया ET, इधर मैंने कर दिया PH, इधर कर दिया CH, इधर कर दिया CH2। रिएक्शन करवा रहे हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। फाइंड टोटल नंबर of product form including स्टीरियो। क्या होगा, जरा देखो फिर से। कहानी बहुत आसान है, बहुत मजेदार है बच्चों, बहुत मजेदार। इसके अंदर आपको कुछ खास ज्यादा नहीं करना, बस फील लेते चलिए, समय के साथ ऐसे ही बढ़ते चलिए जैसा आप कर रहे हो। और आपने तो ऑप्टिकल निपटा दी, तो अब आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। सबसे पहले H+ का अटैक कराएं, पॉजिटिव चार्ज बनाए, CH3C, इधर आ गया ET, इधर PH, इधर आ गया CH, इस पर प्लस चार्ज, इधर CH3। ये जो पॉजिटिव चार्ज आया, अब आपके सामने दो रास्ते हैं। आप
इस मिथाइल को शिफ्ट करवा सकते हो, हमारे प्यारे ईटी को शिफ्ट करवा सकते हो, या पीएच को शिफ्ट करवा सकते हो। क्या करवाओगे? देखो बच्चों, अगर आपने पीएच शिफ्ट करा दिया तब लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस खत्म कर दोगे आप। क्योंकि यदि ये शिफ्ट हुआ तब पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, पीएच इधर आ जाएगा, तब तो हाइपर कॉन्जुगेशन का ही सपोर्ट मिलेगा। ठीक, तो मतलब पीएच तो शिफ्ट ना करवाओ। अब यदि हमने मिथाइल शिफ्ट करवा दिया, मिथाइल यदि शिफ्ट करवा दिया तो क्या होगा? मिथाइल शिफ्ट करवाने पर यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसको ईटी के 2 अल्फा हाइड्रोजन का सपोर्ट मिलेगा। मैं ईटी और इसको करके दिखा देता हूं आपको। जैसे मैंने यदि ईटी शिफ्ट करवाया, तो ये बन जाएगा। ठीक है, मैंने यदि मिथाइल शिफ्ट करवाया तो ये बन जाएगा। इधर ये, इधर CH2CH3, इस पर प्लस चार्ज दिख रहा है ना, इधर आ जाएगा क्या? CH, इधर CH3, इधर CH3। देखो इन दोनों में क्या लगता है, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? तो देखिए, रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है, रेजोनेंस इसमें भी हो रहा है। इसमें इसका मिल रहा है 3 अल्फा एच का सपोर्ट, इसके अंदर मिल रहा है मात्र 2 अल्फा एच का सपोर्ट। मतलब ज्यादा स्टेबल कौन? ये। सर आपने तो कहा था कि जो बड़ा हो उसको, यानी वो सिर्फ एल्काइल ग्रुप के लिए था, ये अलग ग्रुप है, फेनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो यानी हम जाएगा कौन सा? जाएगा अपना सबका प्यारा दुलारा ईटी और बनाएगा ये इंटरमीडिएट। ठीक, जब ये इंटरमीडिएट बन जाएगा तो इस इंटरमीडिएट पर अब अटैक होगा बीआर का। इधर आकर जुड़ गया बीआर, इधर CH, इधर ET, इधर CH3। अब क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इंक्लूड करना है स्टीरियो। आया ना? बोलो बच्चों, ना आया हो तो फिर मैं बताऊंगा। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब आप एक क्वेश्चन और देखो जरा सा। यहां पर मैंने आपके सामने लिख दिया ये, ऐसा। ठीक है, यहां C है और ये ऐसा बना। इसमें मैं आपसे कह रहा हूं कि अटैक कराओ HBr CCl4 का। ठीक है, और बताओ क्या प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो पहले क्या किया जाए? शिफ्ट करवाई जाए। सोचा जाए कि शिफ्ट किधर करवाएं। इधर शिफ्ट कराएंगे तो पॉजिटिव इधर आएगा, इधर शिफ्ट कराएंगे निगेटिव इधर आएगा, इस पर जुड़ जाएगा क्या? H, पॉजिटिव इधर आएगा। अगर हमने ग्रीन वाली शिफ्टिंग कराई, अगर मैंने ये शिफ्टिंग ब्लू वाली करवाई, तो बनेगा हमारा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो बनेगा हमारा, अगर शिफ्टिंग ऐसे करवाई तो ऊपर आएगा प्लस चार्ज और बनेगा हमारा ये कार्बोकैटायन। इधर प्लस चार्ज आया, एक बार इधर प्लस चार्ज आया। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? यहां यदि प्लस चार्ज आया तो कितने अल्फा हाइड्रोजन का सपोर्ट है इसके पास? 3, 3 6 और यहां से 7 8।
यदि यहां आया तो 2 2 4 1 5, मतलब ये करवाओ और अपने इंटरमीडिएट को ये बनाओ। इधर ये, इधर ये, इधर ये, और इस पर आ गया है प्लस चार्ज। लेकिन यहीं पर Br की बुलेट मत फायर कर दो, न्यूक्लियोफाइल की बुलेट इसी पर मत फायर कर दो। क्यों सर? क्योंकि अभी ये रिंग है कितने मेंबर की? 5 मेंबर की। 5 मेंबर की रिंग आराम से पहुंच जाती है 6 मेंबर की रिंग में। बॉन्ड को टुक से तोड़िए, टुक टुक, और इसको यहां से उठाकर जोड़िए। किसके साथ? इसके साथ। इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दीजिए। खत्म कर दिया। जहां से तोड़ा है वहां पॉजिटिव चार्ज बना दीजिए। बना दिया। इसके अंदर नंबरिंग कर लीजिए। नंबरिंग करना चालू कर दिया। 1 2 3 4 5 6। 6 मेंबर की रिंग बना लीजिए। बना लिया। पहले पर 2 डंडी लगा दीजिए। लगा लिया। नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। छठे पर पॉजिटिव चार्ज बना लीजिए। बना लिया। तो सर क्या अब फायर कर दूं बुलेट? देख लो, देख लो। अगर लग रहा है कि और कुछ नहीं हो सकता तो फायर कर दो। क्या और कुछ नहीं हो सकता? नहीं सर, बिल्कुल होगा। अभी एक और हम शिफ्ट करवाएंगे, मिथाइल शिफ्ट, और बनाएंगे ये कार्बोकैटायन। इधर ये, इधर प्लस, इधर ये। तो फिर अब इस इंतजार किस चीज का कर रहे हो? अब तो फायर कर ही दो। अब कुछ नहीं होने वाला। यहां लगेगा Br, यहां ये है इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई। अच्छा, एक क्वेश्चन और। अगर मैं आपसे ऐसा पूछ लूं, एक सेकेंड, ऐसा मैंने कहा कि इधर ये, इधर ये, इधर ये, यहां OCH3 लगा दिया मैंने, इधर ऐसा कर दिया, इधर ऐसा कर दिया, यहां CH3 लगा दिया। मैंने कहा कि अब आप अटैक कराओ HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 का। तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? पहले फिर से सारा दारोमदार होगा इनिशियल शिफ्टिंग पर। अगर मैंने जंप इधर करवाई और इधर H+ जोड़कर पॉजिटिव इधर बनाया तो एक इंटरमीडिएट बनेगा ये वाला। बस अगर आप ये चीज समझ गए तो काम बन जाएगा। यहां आ गया C, इस पर पॉजिटिव चार्ज C, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर CH3, एक इंटरमीडिएट ये बन जाएगा। या आपने यदि शिफ्टिंग ये ग्रीन वाले के हिसाब से करवाई इधर, तो क्या हो जाएगा? तो आपका बन जाएगा इधर ये, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर CH3, इधर OCH3। क्या लगता है बच्चों, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि अब कुछ होने वाला नहीं है। इसमें जो भी ज्यादा स्टेबल होगा बस आपको उस पर बुलेट फायर करके Br जोड़ देनी। अगर आपको लग रहा है A तो उस पर बुलेट फायर कर दीजिए, अगर आपको लग रहा है B तो उस पर बुलेट फायर कर दीजिए। अब देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां ये है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका H इफेक्ट है। मुझे बताइए कि आप बुलेट A पर फायर करोगे टिचकियां, या B पर फायर करोगे? ठीक है, चलिए इसके बाद की कहानी देखते हैं इसके जस्ट अगले एपिसोड में। चलिए जल्दी से बताइए मुझे क्या होगा इसका।